हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अर्निंग से रिलेटेड है कि अर्निंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो रिजेक्शन आ रहे हैं या फिर आपको कुछ जो रिजेक्शन आ सकते हैं उनको आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको आपकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे और लोग ग्रोथ कर रहे हैं, दिन का इतना कमा रहा है जितना लोग महीने का कमा रहा है। आप जो है ना लीडर बोर्ड होता है यहाँ पर कंपनी का, आप वहाँ पर जाके चेक करोगे। लड़के हुए, लड़की हुए, हाउसवाइफ हुए, जॉब होल्डर हुए, फ्रेशर हुए, बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मगर वो अर्निंग इसी वजह से करना है, पहले उन्होंने लर्निंग करी। लर्निंग में एक वर्ड है तो उसका जो दूसरा एक वर्ड निकल के आता है वो अर्निंग है। पहले हम सीखेंगे तो जब भी हम अर्निंग कर पाएंगे। जैसे हम एक बात मान लेते हैं, जैसे हम स्कूल में स्टडी करते हैं, स्कूल में स्टडी करने के बाद हमें कुछ सिलेबस दिया जाता है, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है तो ये एग्ज़ाम में आएंगी और वो चीज़ हम याद कर लेते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा बनता है। ठीक है। जो हमारी मेहनत होती पूरे साल की वो एक मार्कशीट में शो आउट की जाती है कि हमने पूरे साल क्या किया। ऐसे ही आप लोग जो ट्रेनिंग में सीख रहे हो तो वो सीखने के साथ साथ उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्कूल में स्टडी करी, अब स्टडी करने से पास आउट नहीं होंगे। स्टडी करने के साथ साथ जो हमें एग्ज़ाम का सिलेबस मिला है वो चीज़ों को हम याद करते हैं और उसको एग्ज़ाम में लिख के आते हैं। जो हमारे क्वेश्चन आए हैं उनका आंसर सही देते हैं तो रिजल्ट मिलेगा। यहाँ सबसे पहले जो आप एक चीज़ कहूँगा मैं, एक कॉपी ले लें जो मैंने हर वीडियो में रिकमेंड किया है, जो आपने बनाई होगी इस वर्क के रिगार्डिंग, वो चीज़ आप लिखते हुए चलना। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे एक परफेक्ट लीडर का। आप अगर सीखोगे नहीं तो किसी को सिखा नहीं सकते। और हम फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी सीरीज वाइज लेके चलेंगे, उसमें हम आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे। देखिए ये वीडियो में जो है ना काफ़ी चीज़ें मैंने डिवाइड की हैं, कुछ पार्ट हैं मतलब कि ट्रेनिंग के पार्ट, वो आपको अटेंड करने हैं, उससे आपकी अर्निंग होगी। ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ें का एक प्रोसेस बताया है और आपको मेरे साथ कनेक्ट होकर उसको फॉलो करना है तो जब आपकी अर्निंग होगी। आपको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है कि फ़र्स्ट अर्निंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और अर्निंग कैसे होगी। तो आपको इसमें फर्स्ट अर्निंग के मेथड बताए गए हैं और किस चीज़ को फॉलो करना है वो बताया गया है। तो उसके अलग अलग आप सब लिख लेना। ठीक है। उनको आप डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है। और इसी के साथ साथ अगर वो लोग जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है वो सोशल मीडिया के अकाउंट को मैनेज करना सीखें कि उस पर कैसे ग्रोथ करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप ये वो वीडियो एडिटिंग सीखें। थर्ड स्टेप ये वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें और एक अपना अकाउंट बिल्ड करें। ठीक है। उसके रिगार्डिंग उन्हें क्लाइंट बहुत अच्छे मिलेंगे, एफिलिएट के लिए भी और फ्रीलांसिंग के लिए भी। वो अपनी एक नीच चूज़ कर लें, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है। और बेस्ट सजेशन ये है, अगर आज के टाइम में देखा जाए फ्रीलांसिंग में जो बेस्ट स्किल है ना वो वीडियो एडिटिंग है। आज के टाइम में कितने ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर कितने ही ज़्यादा वाले एआई आ जाए, कुछ वीडियो एडिट ऐसे होते हैं जिसमें फ़ॉन्ट लगाया जाता है, कलर ग्रेडिंग की जाती है और सारी ही चीज़ें हैं, एनिमेशन किया जाता है, ओवरले का इस्तेमाल किया जाता है। वो सेट जो करता है वो बंदा करता है, कंप्यूटराइज नहीं कर सकता क्योंकि एक इंसान का माइंडसेट होता, उसको अलग अलग डिज़ाइन में अलग चीज़ें शो करानी होती हैं तो वो वीडियो एडिटिंग से हो जाता। अगर बेस्ट मैं आपको कहूँगा, अगर आपको स्किल पर वर्क करना है तो आपको क्लाइंट मार्केट में वीडियो एडिटिंग के ईजिली मिल जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको इसके लिए जो है ना सोशल मीडिया पर कैसे ग्रोथ करते हैं और रील अपलोड कैसे करते हैं, अकाउंट मैनेज कैसे करते हैं, यूट्यूब की नॉलेज, इसके नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आपको जो है ना ये करना पड़ेगा कि आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत मल्टीपल टाइप से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो में बने रहना, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और लाइव मीटिंग में आप आएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा मटेरियल और आपके अकाउंट को शो कर कर आपको हेल्प करूँगा हर चीज़। और कुछ चीज़ें मैं आपको शो आउट कराऊंगा जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो कि लीड कन्वर्सेशन है, सारी ही चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ जो बेस्ट स्किल है ना फ्रीलांसिंग की वो है फेसबुक एड रन। ठीक है ना। एक भी एड मैनेजर का जो कोर्स होता है उसके थ्रू बहुत अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट में क्लाइंट ही क्लाइंट मिल जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हमें मल्टीपल टाइप से जो है ना
वर्क करना पड़ेगा, तो जब जाके स्कोप है। और फ्रीलांसिंग में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टाइम देना पड़ता है और रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है। कम से कम आपको 3 से 6 महीने, ठीक है ना, वो करना पड़ेगा आपको, जब जाके आपको रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कोई भी आपसे काम करा ले, पहले आपके अंदर एक काबिलियत लानी पड़ेगी, वो चीज़ होगी तो आपको अर्निंग होगी। इतना टाइम अगर आप लोग यहाँ पे देते हो, ठीक है, इसी के साथ साथ आप एफिलिएट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लेते हो और सेल्स की नॉलेज हो जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज हो जाती है, अकाउंट डेवलप हो जाएगा, कितने टाइप की स्किल हो जाएंगी। मल्टीपल टाइप से आप वर्क करोगे तो मल्टीपल टाइप से प्रॉफिट होगा, मगर करने से होगा। और ये वीडियो में जो मैं कुछ स्टेप को फॉलो करने को कहूँगा, ठीक है ना, अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आपकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी अगर स्टार्टिंग है और आप काफ़ी टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। 99% चांस होते हैं कि रिज़ल्ट आता है, ठीक है ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रिज़ल्ट नहीं आया हो, बस आपके कॉन्टेक्ट में अगर जान है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज है तो रिज़ल्ट आएगा। एक हफ़्ता आप अपनी चीज़ों को मैनेज करोगे, अकाउंट को डेवलप करोगे, अच्छी चीज़ों को समझोगे और आईडी बिल्ड करोगे और ट्रेनिंग अटेंड करोगे, रिकॉर्डिंग वाली और लाइव वाली, लाइव मीटिंग में कनेक्ट होगे तो रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और मीडियम जो मैं आपको आगे वाला बताने वाला हूँ, ये चीज़ आप हफ्ते में एक बार या 2 बार शो आउट करा सकते हैं, जिससे आपको रिज़ल्ट आए, ठीक है ना, जिससे आपको जो है ना एक लोगों के दिल में आपके लिए प्रूफ बन जाए। जिस तरीके से आपने ट्रस्ट किया तो फिर लोग आप पर भी ट्रस्ट करेंगे, फिर आपकी रियल में ही ग्रोथ होने ही लगेगी। तो फिर इस मेथड को अप्लाई करने की नीड नहीं है, मगर कभी कभी ये मेथड अप्लाई हर कोई ही करता है, क्योंकि अगर ग्रोथ रुक जाती है, रिसेंटली अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो ओल्ड स्टेटस स्टोरी मटेरियल से रिजल्ट निकाला जाता है और ये लोग करते हैं। मगर इसका एक मेथड है, उसको आप फॉलो करना, आगे मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मेरी वीडियो का हर एक पार्ट, हर एक चीज़ बताई हुई बहुत ज़्यादा वाली इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप उसको स्किप करके देखते हैं, सुनते हैं, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। आप जहाँ हैं वहीं का वहीं आपकी ग्रोथ रह जाएगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझा करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पर्सनली जाके पूछो, कमेंट बॉक्स के थ्रू जाके पूछो, ऑडियो के नोट के थ्रू जाके पूछो, कॉल करके पूछो, मगर मुझसे पूछो। मुझे मोटिव है आपको सिखाना। अगर आपको नहीं सिखा पाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मगर आप सिखाना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बात समझो कि अगर ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जो है ना नंबर ऑफ क्लाइंट, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ लीड पर वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लो। ये चीज़ के बारे में आपको ये करना है, मुझसे पूछना है, सर आपने एक बात कही थी कि नंबर ऑफ क्लाइंट, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ लीड, इससे क्या बेनिफिट है, मतलब इससे हमारी क्या ग्रोथ है, मतलब इससे चीज़ का जो है ना मैं आपको पर्सनल में आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें एक सीक्रेट ट्रिक भी है। तो ये चीज़ मैंने क्यों कही, ये आप मुझसे जो है ना सेशन खत्म होने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट करके ये वाली बात पूछना, सर आपने एक चीज़ कही थी पूछने के लिए, तो ये बताइए। उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियो इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना मेरी बात एक हमेशा याद रखना, सारा खेल ज़िंदगी में माइंडसेट का है। माइंडसेट अच्छा लेकर चलो। ये वाला माइंडसेट अगर आप लगते हो हम ज्वाइन हुए, हम किसी को ज्वाइन करा देंगे, हमारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा, बात खत्म, तो वो ज़िंदगी में कभी कुछ ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आप लोगों का ये वाला माइंडसेट है, ठीक है ना। फील्ड में आए हो, इस फील्ड में एफर्ट डालो, रिजल्ट निकलेगा, काम करो, मेहनत करो। जब अचीवमेंट पे जाओगे तो दिल भी खुश होगा और फैमिली भी खुश होगी। आप एक वाई बना के चलो कि क्यों करना है और किसके लिए करना है, और इस मंथ मुझे यहाँ से इतना रिजल्ट निकालना है जिससे मैं अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूँ, या फिर ये चीज़ मैं यहाँ से अचीव कर पाऊँ तो मेरी लाइफ में ये बेटर होगा, या मुझे इसके लिए करना है या इनके लिए करना है, या फिर मुझे किसी को करके दिखाना है। ये होता है माइंडसेट। अच्छा माइंडसेट से करो और सही तरीके से वर्क करो और सपोर्टिव नेचर वाले बनो। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक आप भी अच्छा सपोर्टिव लीडर हमें बन के दिखाओ, ठीक है ना। ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। एक सारा खेल माइंडसेट का है और करंट सिचुएशन को देखते हुए समझो काम को। और इस फील्ड में आप आए हो, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप काफ़ी टाइम से हो, आपकी अर्निंग नहीं हुई, तो आप जैसे खुद सीख रहे हो ऐसे ही किसी को
साथ में सिखाते हो और उसको भी साथ में लेकर चल सकते हो तो अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, देखो आपके कॉन्टेक्ट में लिस्ट होगी। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको अपने 10 लोगों के नेम नोट डाउन करने हैं जो आपके बहुत खास हैं। वो आपके नाइबर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक कॉन्टेक्ट की लिस्ट है जो आपके पास नंबर सेव हैं, तो उसमें से आपको 10 नंबर लेने हैं। 10 नंबर ले लिए, अब उनको एक जगह लिख लो। ठीक, इन लोगों को हमें इस बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। ये जो बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस जो है, ये एक इनवाइट करने वाला बिजनेस है। अगर हम किसी भी फील्ड में करें, अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो तो आप लोगों को इनवाइट करोगे कि हमसे ये वाला काम करा लो, हम इस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों की नीड है। आप अगर एक जॉब करते हो आफ्टर स्टडी, तो आप अपना रिज्यूम देते हो कि मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, मैंने ये चीज़ यहाँ से पास आउट की है, आप अपनी यहाँ मुझे जॉब दे दीजिए। तो आप जो है ना अपनी स्किल बेच रहे हो। ठीक है, बेचने का हर फील्ड में आप कहीं पे भी चल जाओ तो आपको जो है ना स्किल आनी चाहिए। और एक सेल्स की ऐसी स्किल है, आप कुछ भी वर्क कर लो। एक शॉपकीपर हुआ तो उसके पास भी अगर क्या है, प्रोडक्ट है, वो भी सेल कर रहा है। अगर एक हम BMW की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी एक BMW है कि उसमें भी प्रोडक्ट है, सेलिंग का वर्क वहाँ पर भी है। कोई सी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो कुछ भी अगर कर रही है तो वो चीज़ आपको सेल कर रही है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सेल्स में स्कोप है। अब हम स्किल की बात करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग करनी है। चलो मैं फ्रीलांसिंग वालों को लेता हूँ एक बार। आज जो आपके अंदर स्किल है, ठीक है, उससे बेहतर कोई वर्क करने वाला आ गया, ठीक, तो वहाँ से तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। आज आप एक फील्ड में वर्क करके दे रहे हो, उनको आपसे अच्छा पर्सन मिल गया जिसको अच्छा खासा टैलेंट है, या फिर अगर वो फ्रेशर भी है, वो आपके कम बजट में काम करके दे रहा है, तो कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। या फिर जिस भी फील्ड में आप हो, आपको रिप्लेस कर देगी। एक कंपनी आपसे वर्क ले रही है और वहाँ पर आपके ऊपर कर रही है ज़्यादा खर्चा, उसे दूसरा बंदा मिल रहा है जिसको उसको करना पड़ रहा है कम खर्चा, तो आपको रखेगी या उसको रखेगी। तो इस बात को समझो। तो जो फ्रीलांसर हैं उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट में ये कहूँगा कि वो दो चीज़ों पर काम करें, अपने स्किल के साथ साथ अपने सेल्स पर भी काम करें। उनको ये चीज़ आएगी तो जब वो फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो करंट सिचुएशन है उसमें रिप्लेसमेंट बहुत है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, मतलब AI, मतलब रोबोटिक सिस्टम, वो इंसानों को रिप्लेस करके मशीनरी से वर्क करा रही है। यहाँ पर जो बिगिनर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वाली यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी अर्निंग नहीं हो पाती। वो जो चीज़ें सीखते हैं ना, वो उसको शो आउट नहीं करा पाते, और अपने अंदर जो है ना उन चीज़ों को सीखने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है ना हमारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। मीडिया अकाउंट बिल्ड करने के लिए कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। आप खुद से नहीं करना, आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ मटेरियल की और वीडियो मिलेंगी, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है और वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर एक आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ले लेना है। ठीक है, आपके पास ओल्ड अकाउंट हो या फिर आपके पास न्यू अकाउंट हो, कोई मसला नहीं है। आपके पास एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या आप बिगिनर हो, आप ये चीज़ सीख रहे हो, आप मीटिंग लेते हो, तो मैं आपको जो है ना एक प्रोफाइल बिल्डिंग की एक ट्रेनिंग की वीडियो दूंगा। आपको यहाँ से मुझसे ये नोट डाउन करके लिखना ना, सर मुझे प्रोफाइल बिल्ड करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग के लिए, या फिर फ्रीलांसिंग के लिए, मुझे आप बताइए कि मेरा अकाउंट किस तरीके से होना चाहिए जिससे मुझे रिजल्ट निकले और जिससे मेरी अर्निंग हो। प्रोफाइल से क्या होगा, जो चीज़ आप सीख रहे हो, जो वर्क आप करते हो, उसकी नॉलेज आपकी ID बयां करेगी, वो थोड़ी बिल्ड होगी। ठीक है, आप जो चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, आज आपकी कल मीटिंग हुई थी कंपनी में, आपने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, वो चीज़ आपको नहीं आती, मगर मैं प्रोफाइल बिल्डिंग में सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, किस तरीके से ऐड होती हैं, किस तरीके से हाईलाइट बनती हैं, किस तरीके से पोस्टिंग होती है, किस तरीके से रील अपलोड होती है, किस तरीके से रील एडिट होती है, और क्या टाइम है पोस्टिंग करने का, किस तरीके से हमारे अकाउंट में इंगेज आएगी। इंगेज क्या होती है, इंगेज
वो होती है मतलब जो हमारे अकाउंट में लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने हमारी आईडी को विजिट किया, उससे हमारी स्टोरी व्यूज़ कैसे आएंगे, हम उसमें लीड को एनालाइज कैसे करेंगे, उनसे कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ है। आपको प्रोफाइल पर ध्यान देना है अगर आपको फर्स्ट सेल करनी है। फर्स्ट सेल सीख रहे हो आप, सीखने का टाइम है आपका, तो आपकी आईडी बिल्ड हो रही है और आपको जो है ना एक काम ज़रूर करना है। आप यहाँ पर 2 से 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लो। दिन में मेरे पास 24 घंटे में 12 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे स्टडी करता हूँ, 3 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, चलाओ मोबाइल, मगर 3 घंटे इस बिजनेस को दो, लग कर दो। सुबह का 1 घंटा दे रहे हो, दोपहर का 1 घंटा दे रहे हो, शाम को 1 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे जितना टाइम दे रहे हो उतना दो। जब आपको प्रॉफिट आने लगेगा तो आप ज़्यादा टाइम दोगे, मगर बिगिनर हो तो कम से कम इतना तो टाइम दो जिससे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चेंज आए। ठीक है, वो हो गया। प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको रिजल्ट निकालने हैं, आपको अर्निंग करनी है, आप लोग ही सीख रहे हो, ठीक है। आपने वर्क के रिगार्डिंग स्टेटस स्टोरी लगा रहे हो और मोटिवेशन टाइप की वीडियो स्टेटस स्टोरी लगा रहे हो, लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, वो चीज़ की आप स्टेटस स्टोरी लगा रहे हो। अब यहाँ पर उसके बाद आपको रिप्लाई भी आते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप ये वर्क क्या कर रहे हो, सामने से कुछ लोगों को रिप्लाई आते हैं। पहले हम जो ये देखेंगे जो हमें रिप्लाई आ रहा है वो हमारे जान पहचान के लोग हैं। 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक नॉन के पर्सन होते हैं और एक अननोन के पर्सन होते हैं। पहले हम जो है ना नॉन के पर्सन पे वर्क करेंगे, ठीक। नॉन के पर्सन जिनको हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट है, जो हमारे फ्रेंड हैं या फिर जिनके नंबर हमारे पास हैं, वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन आता है कि सर हम जो वर्क कर रहे हैं हमारी फैमिली को भी नहीं पता, तो वो अगर उन लोगों से ना पता कर पाए तो उनका ये है कि आप आइडेंटिटी हाइड करके वर्क कर सकती हैं। और दूसरा मेथड ये है, अगर आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगी तो उसके रिगार्डिंग भी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, आपकी अर्निंग होगी। आप जो सीख रही हो वहाँ से आपको ये आएगा कि ये क्या वर्क है, और अब आपको बताना आना चाहिए। मैं एक हाल, मगर आप कितने टाइम से भी ज्वाइन हुई हो इस बात को ध्यान रखना, मगर जो मेरी वर्डिंग है उसका ही आप यूज़ करना। कहना मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से कुछ वर्क फ्रॉम होम देख रही थी, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिसका नाम स्किल बाज़ार है। मैंने यहाँ पर इनरोल किया और यहाँ पर जो है ना कुछ मल्टीपल टाइप की स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिसको मोनेटाइज करके हम सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं। प्लस इस प्लेटफॉर्म को हम आगे प्रमोट करते हैं तो इसके थ्रू भी हम अर्निंग कर सकते हैं। और अभी जो है ना मेरी ट्रेनिंग चल रही है, जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे यहाँ से अर्निंग होने लगेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले ही वो चीज़ क्लियर आउट कर दी कि सामने वाला ये नहीं पूछे आपसे कि आपकी अर्निंग हुई है नहीं हुई है, आपने एक ही बात में बता दिया कि यहाँ पर मेरी कुछ टाइम बाद अर्निंग होगी, अभी मैं लर्निंग मोड पे हूँ, मैं सीख रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना कोई भी पर्सन स्टार्टअप कर सकता है और यहाँ से अर्निंग कर सकता है। आप उससे पूछना आप क्या कर रही हो, आपको तो कुछ वर्क की नीड नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग कर सकती हो। और वो जो पर्सन है, चाहे वो हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है या फिर जॉब होल्डर है या फिर कुछ भी है, तो उसको उसके करंट प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसको जो है ना अप्रिशिएट करना है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं हाउसवाइफ हैं जो अपने टाइम को मैनेज करके अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं, कुछ चीज़ें सीख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास जाना नहीं पड़ता और ज़्यादा टाइम का मसला नहीं है, तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। मैंने भी इसी वजह से यहाँ पर इनरोल किया और स्टार्टअप किया। अगर आपके नॉन के पर्सन है तो उनको आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ से जो इनरोल किया है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और बजट में है और मैं सीख रही हूँ, मेरी अर्निंग होगी, ठीक है। और अब वो ये कहेंगे चलो आपकी अर्निंग हो तो आप मुझे बताना। उनसे पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि आपको भी तो वर्क की नीड नहीं, आपको तो वर्क नहीं करना है। मेरे पॉइंट जो है ना दिमाग में बैठा लेना, ये चीज़ आपको कहनी है, ये तरीका होता है बात करने का, कहने का। अब वो आपके स्टेटस देख रहे हैं, रिप्लाई आपको जो सबसे पहले उन लोगों का ही आएगा कि जो लोग आपसे पर्सनली कनेक्ट हैं, तो ज़्यादा जानते हैं। जिन लोगों से आपका रिलेशन कम है तो यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड कैसे करो कि जिन लोगों का आप स्टेटस देखते हो उनका स्टेटस लाइक कर दो, स्टोरी लाइक कर दो और उनको रिप्लाई करो, मतलब थोड़ी कन्वर्सेशन में लेकर आओ उनको। मतलब डायरेक्ट आप उनको अप्रोच नहीं करोगे, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है उन लोगों को। पहले आप लोगों को उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, जिनको आप जानते हो मगर उनसे आपकी बातचीत कम है, तो वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, हाल चाल पूछ लो, सलाम कर दो,
और स्टेटस के रिप्लाई कर दो, डीपी की तारीफ कर दो, कह दो आप यहाँ पे आते नहीं, मिलते नहीं। इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। एक हफ्ते तक उनको जो है ना अपने कन्वर्सेशन में रखो। फिर उनसे जो है ना अपने वर्क के पॉइंट पर आओ, उनसे पूछो फिर आप क्या कर रहे हो। मैं एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, आपने मेरा स्टेटस तो देखा होगा, आप यहाँ से वर्क स्टार्ट कर सकते हो। इनवाइट करने के बहुत सारी वाली वीडियो हैं, मैं आपको जो है ना बहुत अच्छी वीडियो दे दूंगा। आपको मुझसे लेनी है इनविटेशन वीडियो। सबसे मेन चीज़ होती है इनविटेशन। आपने अपनी लाइफ में ये वर्ड सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब है तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा डालो कि वो लास्ट इम्प्रेशन बन जाए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब रिजेक्शन ही नहीं आए। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है ना आप अपनी आईडी बिल्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर रहे हैं। स्टेटस डेली लगाना है, स्टोरी डेली लगानी है, और ऐसी स्टेटस स्टोरी नहीं लगानी है जिसमें और अदर पर्सन की आईडी मेंशन हो या फिर उसने अपना नंबर मेंशन किया हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं जो बिगिनर होते हैं, वो ऐसी स्टेटस स्टोरी लगा देते हैं तो जिनसे जो है ना वो लोग, उनकी लीड दूसरे लोगों के पास कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है ना इस बात का ध्यान रखना, आपको एक इनविटेशन करना चाहिए, इनवाइट किस तरीके से करना है, और फिर आपको एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है। जब आप ये चीज़ों को फॉलो करते हो तो फिर आप इनवाइट कर सकते हो। वो यही पूछेंगे कि अर्निंग नहीं हुई, तो आपको ये कहना है कि हाल फिलहाल में मैंने ज्वाइन किया है। आप कितना टाइम से वीडियो हो ना, आपको ये नहीं कहना है, आपको कहना 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और इस वीक मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगी। अब आपकी अर्निंग नहीं होती मगर आपके पास लीड है, वो आपके साथ इनरोल होना चाहती है, मगर उन्हें प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल गया, आप ज्वाइन कर रहे हो तो उनको ये भी क्लियर है, अब वो आपकी अर्निंग देखना चाहती हैं। तो आपको बस एक स्टेप ये करना है, कुछ स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग आपको खुद से क्रिएट करनी है। उनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक तो ट्रांजेक्शन स्टोरी, वो क्या होती है, किस तरीके से क्रिएट होती है, वो आपको आना चाहिए। और डैश, आपने देखा होगा लोग पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाते हैं, तो आप पेमेंट स्क्रीनशॉट लगा सकते हो किसी के भी, मगर आपको जो है ना रिसीव वाले, हिस्ट्री वाले पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाने हैं। मैं आपको शो आउट कराता हूँ, इस तरीके से वाले लगाने हैं, और इसके बाद जो मैं शो करा रहा हूँ इस तरीके वाले नहीं लगाने हैं। ठीक है, ये आप लगा सकती हो। और दूसरी बात, कुछ चीज़ों को आप फॉलो करना, आपको जो स्क्रीनशॉट लगाने हैं वो ज़्यादा वाली हाई पेमेंट के नहीं लगाने हैं। अब देखिए इस पे जो है ना नरगिस लिखा हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है ये पेमेंट नरगिस को हुई हुई है। अगर नरगिस का आप नेम ऐड कर देते तो थोड़ा बहुत चल जाता है। ये वाले पेमेंट स्क्रीनशॉट भी आप उस कंडीशन में लगा सकते हैं जब किसी ने आपको पेमेंट की हो, आपका नेम हो। इसमें बेसिकली सबको पता चल जाता है कि किसको पेमेंट की, रिसीव वाले में नहीं पता चलता। समझ गए दोनों स्क्रीनशॉट का क्या मोटिव है। दूसरा वाला भी लगा सकती है, मगर वो आप जब लगा सकती हैं जब आपको ही पेमेंट आई हो, आपका नेम उस पर शो। स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं अपने अकाउंट पर कि रिसीव वाले, और कम बजट वाले, मतलब 500 से लेके 1500 तक के बीच में जो पेमेंट रिसीव होती है उस तरीके से। मतलब कुछ प्रूफ क्रिएट करने हैं कि लोगों को बस शो आउट कराना है थोड़ा सा बस। मगर ये चीज़ अगर आप लोगों को गलत लग रही है तो मैंने इसका फंडा बता दिया कि आप कह सकते हैं रिसेंटली मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वाले अल्फाज कहें तो इसका तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। दुनिया जो चलती है वो प्रूफ के बेस पे चलती है, जो दिखता है वही बिकता है। ये पॉइंट आप याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, अपनी टीम को लेकर चलना है, और क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या स्कोप है इस चीज़ को। आपको स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या स्टोरी लगानी है वो आपको पता चल जाएगी। तो 1 हफ्ते तक आपने ये चीज़ें लगाई, तो ट्रांजैक्शन स्टोरी आपको बनानी आ गई, वो आपने 2 दिन में एक बार कर ली। फिर उसके बाद डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड में अर्निंग शो आउट कराना, किस तरीके से हम स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको उसकी भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वो आपको आ गई। फिर आपको जो है ना कुछ प्रूफ बनाने हैं कि लोगों को ट्रस्ट हो, और ये चीज़ करने से जो है ना आपको लोग टारगेट नहीं करेंगे। कुछ लोग मार्केट में निगेटिव करने के लिए आएंगे कि हम आपको लीड देंगे, हम आपको अर्निंग कराएंगे और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, हम आपको दूसरे प्लेटफॉर्म का बता रहे हैं। नहीं, वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, वो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है, वो आपको निगेटिव करना है और आपको जो है ना दूसरे प्लेटफॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ों का ख्याल रखना। अगर फर्स्ट अर्निंग करनी है तो आपको 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और इनविटेशन है, कॉलिंग है, ये सारे पॉइंटों आपको लिखने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, मैं सारी ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बहुत बड़ी करके लिख दूंगा, बहुत अच्छे से लिख दूंगा, वो आपको पढ़ना है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप लोग समझो और सीखो। और आपने देखा होगा कंपनी की तरफ से जीमेल आता है कि पैसे आ गए। पर्सन जो दूसरा वाला स्टार्टअप करता है ना, वो इसी से करता है कि जब वो आपकी
सक्सेस की स्टोरी देखता, आपकी अर्निंग की स्टोरी देखता। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जब एक बार वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है, आपने ये चीज़ मटेरियल क्रिएट किया, आपकी आईडी परफेक्टली बिल्ड हो गई, आप अब बिगिनर नहीं हुए, आपने खुद से ये चीज़ें क्रिएट करी, आपको प्रूफ आ गए, तो आप किसी एक पॉइंट और है कि लीड कन्वर्सेशन, लीड व्हाट्सएप पे आ गए, इंस्टाग्राम पर आ गए, उसकी आप उससे वीडियो ले लेना। वहाँ पर क्या चीज़ लोग बताते हैं, किस तरीके से फर्स्ट मैसेज देते हैं, क्या ऑडियो नोट भेजना है, किस तरीके से लोग लीड को क्लोज करते हैं, क्या क्लोजिंग टिप होती है। तो ये सारी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वहाँ से जो है ना, ये जो प्रूफ आप बना कर रखोगे, ये शो आउट करोगे, तो वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होगा, वहाँ से आपकी क्लोजिंग मिलेगी।